आज मंगलवार के पावन अवसर पर मैं आपको हनुमान जी की कथा सुनाऊंगी। मंगलवार हनुमान जी को समर्पित है। इस दिन आदमी मंदिर जाकर हनुमान जी की पूजा करके प्रसाद बांटते हैं। वहीं कुछ लोग व्रत रहकर कथा का पाठ करते हैं, जिससे उन्हें पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आइए शुरू करते हैं। किसी समय एक गांव में एक बुढ़िया रहा करती थी। बुढ़िया के कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से उसने हनुमान जी को अपना पुत्र माना था। समय के साथ बुढ़िया अब काफी बूढ़ी हो गई और उसकी तबीयत भी खराब रहने लगी, जिस वजह से अब बुढ़िया कहीं आ जा नहीं सकती थी। एक बार बुढ़िया की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई और आस पड़ोस की औरतें उसे देखने आईं। बुढ़िया चारपाई पर लेटी हुई हनुमान का जाप जप रही थी। उसी के बगल में एक मूर्ति भी रखी थी जो हनुमान जी की थी, जिससे वो लिपटी हुई थी। उसे इस तरह देखकर एक औरत ने कहा, अरे अम्मा, अपने पास भगवान को इस तरह क्यों रखा हुआ है? ये हनुमान जी हैं, इन्हें औरतें नहीं छू सकती। अरे तेरे लिए हनुमान जी होंगे, ये तो मेरा पुत्र है। अरे अम्मा, अगर ये आपके पुत्र ही होते तो आज आपके साथ होते, इस तरह आपको कष्ट नहीं सहने देते। यह सुनकर बुढ़िया काफी ज्यादा दुखी हुई। तभी दूसरी औरत ने कहा, अम्मा, अगर हनुमान जी आपके पुत्र होते तो आपकी सेवा करने जरूर आते। मुझे नहीं लगता कि आपकी भक्ति में दम था। अगर दम होता तो हनुमान जी आपको जरूर दर्शन देते। औरतें तरह तरह की बातें कर रही थी, जिससे बुढ़िया का दिल अंदर तक टूट रहा था। इसके बाद वह सभी वहां से चली गई, जिससे बुढ़िया काफी ज्यादा दुखी हुई और बोली, हे हनुमान जी, मैंने आपको अपना पुत्र माना है। आज मेरे बुरे दिन है, क्या आप मेरी सहायता करने नहीं आएंगे? इस तरह बुढ़िया हनुमान जी का जाप करने लगी। अगली सुबह बुढ़िया के दरवाजे पर एक युवक आया। युवक ने बुढ़िया को प्रणाम किया और कहा, अम्मा, मैं आपका पुत्र हूँ, आपने मुझे पहचाना नहीं? बुढ़िया ने उसे ऊपर के नीचे तक देखा। उसके मुख पर एक अजीब सा तेज था। उसे देखकर बुढ़िया ने पहचान लिया, ये कोई और नहीं बल्कि हनुमान है। और उन्होंने कहा, हनुमान जी आप? अरे नहीं नहीं, मैं हनुमान नहीं, बल्कि मेरा नाम तो मंगल है और मैं आपकी सेवा करने आया हूँ। मैं आपका पुत्र हूँ। लगता है आपने मुझे पहचान नहीं पाया। आइए आप लेटिए। यह कहकर मंगल ने बुढ़िया को चारपाई पर लिटाया और उसकी सेवा करने लगा। जब आस पड़ोस के लोगों ने ये देखा तो वह काफी ज्यादा हैरान हुए, क्योंकि कल तक तो बुढ़िया का कोई पुत्र नहीं था, फिर भला आज एकदम बुढ़िया का पुत्र कहाँ से आ गया? लोग बाग उसके घर के पास आ गए, घेरा लगा लिया और लोगों ने मंगल से पूछताछ शुरू कर दी। अरे इनका तो कोई पुत्र ही नहीं है, तुम कौन हो? हाँ हाँ बताओ कौन हो? क्या बुढ़िया की संपत्ति हड़पने के लिए आए हो? नहीं, मैं इनका पुत्र ही हूँ। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता है तो तुम मेरी माँ से पूछ सकते हो। क्यों अम्मा, ये क्या कह रहा है? आपकी तो कोई संतान ही नहीं थी। अरे ये मेरा ही पुत्र है, मैंने कह दिया, तुम लोग जाओ, मुझे तुम लोगों से कोई मतलब नहीं है। यह सुनकर आस पड़ोस के लोग वहां से चले गए, जिस पर मंगल मुस्कुराया और बोला, लगता है आप काफी थक गई हैं, लाइए मैं आपके पैर दबा देता हूँ। नहीं नहीं बेटा, तुम मेरे पैर मत दबाओ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात मेरे सामने हनुमान जी हों और मैं हनुमान जी से अपनी सेवा नहीं करा सकती। अरे अम्मा, हनुमान जी भी आपके पुत्र ही हैं, क्योंकि आपने उनको पुत्र माना है, तो भला सेवा कराने में क्या? और इस तरह मंगल बुढ़िया के पैर दबाने लगा और उसने बुढ़िया की काफी सेवा करी। धीरे धीरे समय के साथ बुढ़िया अब स्वस्थ होने लगी, जिससे वह काफी ज्यादा खुश थी। वहीं आस पड़ोस के लोग हैरान थे, क्योंकि पहले बुढ़िया जहाँ दिन भर चारपाई पर लेटी रहती थी, अब वो इधर उधर घूमने लगी, जिससे लोग चमत्कार समझ रहे थे, क्योंकि इतनी उम्र में भी बुढ़िया में ऐसा जोश आ गया था जैसे अब वो जवान हो। इस पर मंगल ने कहा, अम्मा, अब मैं चलता हूँ, अगर आपको मेरी जरूरत हो तो आप मुझे बुला लेना। यह सुनकर बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, मुझे पता है तुम हनुमान ही हो, भले ही तुम अपनी असलियत न बताओ, पर एक माँ से कुछ नहीं छुप सकता, क्योंकि मैंने तुम्हें अपना बेटा माना है। यह सुनकर मंगल मुस्कुरा दिया और बोला, जब आपको सब कुछ पता ही है तो पूछ क्यों रही हो? आपको जब भी जरूरत पड़ेगी तब आपका हनुमान बेटा आपके लिए उपस्थित रहेगा। लोग चाहे कुछ भी कहें, पर जिसने भी मुझे सच्चे दिल से पूजा है, मेरी भक्ति की है, मुझे जिस रूप में चाहा है, मैं अपने भक्तों को उसी रूप में मिलता हूँ, चाहे फिर वो औरत हो या पुरुष। मुझे ये मतलब नहीं
किस जाति का है, मुझे बस भक्ति से मतलब है। यह सुनकर वह बूढ़ी औरत बहुत ज़्यादा खुश हो गई और इसके बाद मंगल वहाँ से चला गया। अब बूढ़ी औरत रोजाना हनुमान जी को अपने पुत्र की तरह ही रखा करती थी। वहीं आसपास के लोग भी अब उससे कुछ नहीं कहते थे, क्योंकि उन्हें पता लग गया था ये सब हनुमान जी की ही कृपा है। इसीलिए भक्तों, अगर आपके बुरे दिन चल रहे हों तो आपको हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए, जिससे हनुमान जी आपके सभी कष्टों को दूर कर देते हैं।